अध्याय 12 नौ अवतार। लगातार महामारी के कारण बढ़ती मृत्यु दर देवताओं की ओर से संकेत थी कि दुनिया का अंत निकट था। इसके अलावा राक्षस ताल द्वारा मानसरोवर का जलमग्न होना, रूपकुंज को हिमस्खलन द्वारा नष्ट करना, ताजमहल का काला पड़ना, कुलधरा का भूतिया गांव रातों रात गायब हो जाना, डूबी हुई द्वारका का विनाश और भीमकुंड का ज्वालामुखीय लावा का वाष्पित होना, इन सभी ने हर आम व्यक्ति की चिंता को और बढ़ा दिया कि देवता क्रोधित थे और यह मानव जाति पर उनके क्रोध की अभिव्यक्ति थी। इस अडिग भावना को और बढ़ाने वाली नई बात एलोरा में रिवर्स इंजीनियरिंग की अस्पष्टीकृत घटना थी। अश्वत्थामा और ओम को खाली हाथ लौटना पड़ा, ये सोचकर कि परशुराम कहाँ हैं। जल्द ही विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता अज्ञात को समझने के लिए साइट पर आ रहे थे। सुतल में वापस विभीषण राजा बलि के सामने प्रकट हुए। विभीषण ने कहा, प्रणाम शक्तिशाली राजा। राजा बलि मुस्कुराए, अपने सिंहासन से खड़े हो गए और विभीषण को एक बड़े भाई के रूप में गले लगा लिया। विभीषण ने इशारा गर्मजोशी से किया। आइए, बैठो, राजा बलि ने कहा। विभीषण को अपने पास बैठने की पेशकश की। विभीषण बैठ गए और चुपचाप राजा बलि के वार्तालाप की शुरुआत करने और वह कारण बताने की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए उन्हें तत्काल बुलाया गया था। विभीषण, मुझे शुक्राचार्य का पता लगाने में आपकी सहायता चाहिए। राजा बलि की आवाज चिंता से भारी थी। मुझे बताया गया था कि परशुराम सुतल में आए थे और अब आप शुक्राचार्य की तलाश में हैं। विभीषण ने पूछा, राजा बलि, क्या बात है? राजा बलि ने समझाया। ये सब तब शुरू हुआ जब नागेंद्र नामक व्यक्ति के हाथ मृत संजीवनी नामक पुस्तक लग गई जो अनंत काल से छिपाई गई थी। परशुराम का मानना है कि नागेंद्र शुक्राचार्य का प्रतिभाशाली व्यक्ति है और शुक्राचार्य ही इन विपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। अश्वत्थामा ने कुलधरा में नागेंद्र को मार डाला था लेकिन विनाश जारी रहा। वेदव्यास जाग रहे हैं और उनका मानना है कि 9 स्थानों में गुप्त शब्द हैं जिन्हें एक साथ रखने पर वे किसी रहस्यमयी दरवाजे की कुंजी बन सकते हैं जिसे शुक्राचार्य खोलना चाहते हैं। उन 9 स्थानों में से 5 नष्ट हो गए हैं क्योंकि परशुराम के आने से पहले ही उनके पास मौजूद शब्द चुरा लिए गए थे। उसके जाने के बाद से 2 और खो गए हैं। और आखिरी बार मैंने सुना था, परशुराम भी गायब हैं, जब से एलोरा मंदिर चट्टान में बदल गया था। और आप मेरे माध्यम से शुक्राचार्य से मिलना चाहते हैं? विभीषण ने पुष्टि की। राजा बलि ने आगे कहा, विभीषण, शुक्राचार्य और उनके शिष्य कुछ ऐसा विनाशकारी करने की योजना बना रहे हैं कि परशुराम को मुझसे मिलने आना पड़ा और मैंने आपसे तुरंत ध्यान देने का अनुरोध किया है। 7 अमर में से हम में से केवल 2 ही असुर हैं और वह भी उन लोगों के उत्तराधिकारी जो अब तक के 9 विष्णु दशावतारों में से 4 का कारण बने। दशावतार वह कौन है? श्रीमती बत्रा ने पूछा। दशावतार एक संस्कृत शब्द है और इसे 2 भागों में तोड़कर सरल किया जा सकता है। दश का अर्थ है 10 और अवतार का अर्थ है अवतार। इस प्रकार दशावतार भगवान विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों को दर्शाता है। भगवान विष्णु मानव जाति की भलाई के लिए सूक्ष्म व्यवस्था को संतुलित करने के लिए जाने जाते थे और जब भी किसी प्रतिकूलता के कारण संतुलन बिगड़ जाता था, भगवान विष्णु इन 10 अवतारों में से एक के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते थे, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजा महाबली और विभीषण उन असुरों के परिवारों के एकमात्र जीवित सदस्य हैं जिनका सामना भगवान विष्णु ने कई बार किया था। वास्तव में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 4 अवतार विभीषण और राजा बलि के पूर्वजों और उनके कर्मों के कारण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। पृथ्वी ने उत्तर दिया, 4, ये काफी संख्या है। हाँ, वे 4 अवतार वराह,
नरसिंह, वामन और भगवान राम थे। पृथ्वी ने अवतारों की व्याख्या करते हुए कहा, सत्य युग में भगवान विष्णु के ये 4 अवतार युग के विभिन्न मोड़ पर हुए। मत्स्य अवतार, पहला होने के नाते पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का प्रतीक है, जो सबसे पहले पानी के नीचे पाया गया था। मत्स्य अवतार का उद्देश्य राजा सत्यव्रत से जुड़ा था, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। एक दिन जब राजा पास की एक नदी में अपने हाथ धो रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके हाथों में तेजी से आ रहा है और उनसे बड़े बच्चे से बचाने की विनती कर रहा है। राजा, क्योंकि वह दयालु और परोपकारी थे, बच्चे को अपने साथ वापस ले गए और इसे एक बर्तन में डाल दिया जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। इसलिए इसे दूसरे टैंक में स्थानांतरित कर दिया गया, जो फिर से उसके लिए बहुत छोटा हो गया। ये हर उस कंटेनर से बड़ा होता रहा जिसमें इसे रखा गया था, जब तक कि एक दिन राजा के पास विकल्प नहीं बचे और उसे इसे समुद्र में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार जब एसेज अपने नए निवास में तैरने के लिए स्वतंत्र हो गया, तो उसने खुद को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। विशाल एसेज ने राजा को आसन्न प्राकृतिक आपदा के बारे में आगाह किया, जो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। एसेज ने राजा को एक नाव बनाने और वेदों को 7 ऋषियों, राजा के परिवार और हर महत्वपूर्ण जीवित प्राणी के साथ दूसरी तरफ ले जाने का निर्देश दिया। इसके बाद दूसरा अवतार कूर्म अवतार था, जिसमें जीवन के संघर्षों को दर्शाया गया था और बताया गया था कि कैसे सही रास्ते पर दृढ़ता से बने रहकर रिकॉर्ड को सही करने का एक मौका उपलब्ध है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। वासुकी नामक एक नाग ने मंथन की रस्सी बनकर इस प्रक्रिया में सहायता की, जिसे मंद्रा पर्वत के चारों ओर बांधा गया, जो मंथन की कील थी। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, इसने एक साथ पर्वत को तब तक काटा जब तक कि वह डूबने वाला नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने एक विशालकाय रूप धारण कर लिया। कूर्म अवतार के बाद वराह अवतार आया, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए बलिदान के वरदान के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। वरदान में कहा गया था कि हिरण्यकश्यप को किसी भी पंचभूत में नहीं मारा जा सकता था, अर्थात न तो किसी मनुष्य द्वारा और न ही किसी पशु द्वारा, न ही किसी आश्रय के अंदर और न ही उसके बाहर, न दिन में और न ही रात में, न ही पृथ्वी की सतह पर और न ही अंतरिक्ष में, न ही किसी जीवित हथियार से और न ही किसी निर्जीव वस्तु से। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और उसके पापों को रोकने के लिए नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह का शरीर मनुष्य का था और सिर और पंजे शेर के थे। जब भी वह दहाड़ता था तो उसके उभरे हुए दांत उसे और भी अधिक भयावह बना देते थे। नरसिंह ने अंततः राक्षस हिरण्यकश्यप को उसके आंगन के दरवाजे पर गिरा दिया, जो न तो घर के अंदर था और न ही बाहर। उन्होंने ये शाम के समय किया, जिसे न तो दिन माना जा सकता था और न ही रात। उसके नुकीले और तीखे पंजों ने राक्षस को चीर डाला। इस प्रकार उसे न तो किसी औजार से और न ही किसी हथियार से मार डाला। और पूरे समय हिरण्यकश्यप को जबरन नरसिंह की जांघों पर लिटाया गया। इस प्रकार उसे न तो जमीन, पृथ्वी पर रखा गया और न ही अंतरिक्ष में। वरदान द्वारा दिए गए संरक्षण के बावजूद जिस तरह से उसे मारा गया, उससे पता चलता है कि जब भगवान विष्णु ने मानव जाति को धमकाना जारी रखा, तो उसने राक्षस को कैसे बेअसर कर दिया। सत्य युग समाप्त होने के बाद त्रेता युग शुरू हुआ। इस युग में 3 और अवतार हुए, वामन, परशुराम और भगवान राम। वामन अवतार त्रेता युग का पहला अवतार और 10 अवतारों की कालक्रम में 5वां अवतार था।
यह अवतार भी पहली बार था जब भगवान विष्णु एक पूर्ण मानव रूप में प्रकट हुए, हालांकि एक बौने के रूप में, और अक्सर उन्हें त्रिविक्रम के रूप में संदर्भित किया जाता था, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु वामन के रूप में धरती पर अवतरित हुए और ऐसा करने के लिए उन्हें राजा बलि से मिलकर उनके अभिमान को कुचलना पड़ा। राजा बलि हिरण्यकश्यप के चौथे उत्तराधिकारी थे। अपनी भक्ति और प्रायश्चित के बल पर बलि ने तीनों लोगों, जिन्हें त्रिलोक भी कहा जाता है, पर अपना अधिकार जमा लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के शासन को समाप्त करने के इरादे से बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। जब वे बलि से मिले तो उन्होंने अपने पैरों के बराबर 3 पग जमीन मांगी। जिस क्षण बलि ने वामन की मांग मान ली, वामन इतना विशाल हो गया कि उसने अपने पहले कदम में स्वर्ग और दूसरे कदम में पाताल लोक को ढक लिया। ये घटना देखकर बलि समझ गया कि बौना ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। वामन ने अपना अंतिम पग बलि के सिर पर रखा, उसे सुतल के पास भेज दिया और उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उसे 7 अमर लोगों की सूची में शामिल किया। राजा बाली की पिछली कहानी और पुराने राक्षसों के साथ उनके संबंध को समझते हुए श्रीमती बत्रा ने दोहराया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और राजा बाली एक ही वंश से आते हैं, जिसने भगवान विष्णु को वराह, नरसिंह और वामन के रूप में अवतार लेने के लिए मजबूर किया। पृथ्वी ने सिर हिलाया और आगे कहा, छठे अवतार स्वयं परशुराम हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक आपको परशुराम और उनकी प्रशंसा के बारे में एक अच्छा विचार मिल गया होगा, और वह कैसे सबसे अच्छे गुरु साबित हुए। उनके बाद 7वें अवतार भगवान राम हुए, जो नैतिकता के प्रतीक और सत्य के अवतार थे। एक अभूतपूर्व योद्धा, राम का उद्देश्य राजा रावण, विभीषण के भाई के शासन को समाप्त करना था। चूंकि विभीषण भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्होंने राजा रावण के विचारों से अलग हटकर भगवान राम से मुलाकात की और अपने विचार रखे, बिना अपने खून के खिलाफ जाने की चिंता किए। इस भाव और विभीषण के अविभाजित समर्थन ने उन्हें अमरता प्रदान की, जिससे वे राजा बलि के बाद अमर होने वाले दूसरे असुर बन गए। त्रेता युग रावण और उसके शासन के अंत के साथ समाप्त हुआ। इसने द्वापर युग का मार्ग प्रशस्त किया, जहां 2 और अवतार, भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम ने पृथ्वी को सुशोभित किया। जहां भगवान कृष्ण दुष्टों का मुकाबला करने के लिए अवतरित हुए थे, वहीं भगवान बलराम ज्ञान, ईमानदारी, विश्वास और सादगी के अग्रदूत थे। आखिरकार द्वापर युग समाप्त हो गया और कलियुग शुरू हुआ, जिसमें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की प्रतीक्षा थी। यह अवतार सभी बुराइयों को नष्ट कर देगा और हर अनैतिक व्यवहार को नकार देगा, और यह कलियुग में हुई अधर्मी घटनाओं का अंत करेगा। भगवान विष्णु का यह अवतार 4 युगों में से सबसे विनाशकारी युग के अस्तित्व को समाप्त करने और दुनिया को फिर से जीवंत करने में सक्षम होगा। आगे सुनने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अब तक हुए 10 अवतारों में से 9 ने मधु, कैटभ, कुंभकर्ण, मेघनाद, खर, दूषण, महिरावण, ताड़का, हयग्रीव, बाणासुर और यहाँ तक कि कुवलयापीड़ जैसे अनेक राक्षसों का वध किया है। इन असुरों में से कुंभकर्ण विभीषण और रावण का भाई था। ये कहते हुए पृथ्वी ने श्रीमती बत्रा की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि उनके स्पष्टीकरण ने उसके सभी कहे अनकहे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। राजा बलि ने विभीषण को विस्तार से बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें किसी भी पक्ष से शामिल नहीं होना चाहिए। हम राक्षसों के वंश से हैं, लेकिन हमारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। मैंने परशुराम से कहा कि हम उनके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, लेकिन हमारी सेनाएं शुक्राचार्य के विरुद्ध भी नहीं लड़ेंगी।
मैं शुक्राचार्य के साथ गठबंधन करके अपने पूर्वजों की गलतियों में योगदान नहीं देना चाहता। हालांकि मैं नहीं चाहता कि हमारा वंश भी दुनिया के अंत का कारण बने। हम अभी भी अपने पूर्वजों के कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं और इसीलिए हमारे वरदानों के बावजूद हम अभी भी असुर हैं। हम अभी भी अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम दोनों पक्षों के बराबर के हैं। इसे रोकने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और ऐसा लगता है कि इस समय केवल शुक्राचार्य ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वे असुरों के गुरु हैं। इसलिए मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद चाहता हूँ, क्योंकि वे कभी आपके परिवार के बहुत करीब थे। बाली की दुविधा पर विचार करते हुए विभीषण ने कहा, ये सच है। गुरु शुक्राचार्य कभी मेरे परिवार के सबसे करीब थे और हमेशा देवताओं के खिलाफ रहे हैं। भगवान विष्णु के प्रति उनके व्यक्तिगत प्रतिशोध के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने मेरे भाई रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को प्रशिक्षित और शिक्षित किया और उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि मेघनाद ने भगवान इंद्र को हराकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इंद्र पर अपनी जीत के कारण मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि मिली। रामायण के युद्ध में मेघनाद ने नागपाश से राम और लक्ष्मण को बांधकर मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था। शुक्राचार्य मेरे कुल के गुरु थे, पर वे मेरी कभी नहीं सुनते। वे आज भी मेघनाद की मृत्यु और भगवान राम के हाथों रावण की पराजय के लिए मुझे उत्तरदायी मानते हैं। राजा बलि ने आग्रह किया, बस मुझे उसे ढूंढने में सहायता कीजिए। हो सकता है कि आप जिस असुर को जानते हो, वह उस तक पहुंचने का मार्ग जानता हो। मैं उसे इस पागलपन से बाहर निकालने का दायित्व ले सकता हूँ, पर इसके लिए उसे ढूंढना अनिवार्य है। यदि युद्ध हुआ तो हम उसमें भाग नहीं लेंगे, पर हमें इसे रोकने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सहमत हूँ। राजा बलि, मैं देखूंगा कि उसे ढूंढने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, विभीषण ने आश्वासन दिया। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे लंका में अपने राज्य लौटने की अनुमति दें। मुझे अपनी सेना और असुरों से मिलना होगा और उन्हें आदेश देना होगा कि वे भविष्य में हमारे लिए जो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। शुक्राचार्य की खोज में लंका छोड़ने से पहले मुझे अपने असुरों को सभी संभावित दिशाओं में जानकारी देनी होगी, जबकि राजा बलि और विभीषण शुक्राचार्य के ठिकाने के बारे में अनभिज्ञ थे। वह अपने त्रिदेवों के साथ परशुराम से युद्ध के बाद थके हुए पनडुब्बी में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। पनडुब्बी के प्रवेश द्वार पर और सभी गलियारों और इंजन कक्षों में उन्हें एक बिल्कुल नए दल के चेहरे मिले जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अजीब बात यह है कि चालक दल का कोई भी सदस्य इंसान नहीं था। चिंता मत करो, शुक्राचार्य ने कहा। ये असुर पनडुब्बी और मशीनरी को चलाना सीखने के लिए चालक दल के सदस्यों के शरीर पर कब्जा करके उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। उन्हें अब उन मानव शरीरों की आवश्यकता नहीं है। तो अब चालक दल के सदस्य कहाँ हैं? एलएसडी ने पूछा। वे प्रावधानों के साथ ठंडे कमरे में संग्रहित हैं। शुक्राचार्य का अभिवादन करते हुए असुरों में से एक ने उत्तर दिया। एलएसडी और परिमल ने थोड़ा चिंतित भाव से देखा। वे जहाज पर बचे हुए केवल 2 मानव थे। शुक्राचार्य ने कहा, हम अपने अंतिम मिशन के बहुत करीब हैं, और इसलिए अब से छिपे रहना ही हमारा सबसे अच्छा हथियार है। बधाई हो, नागेंद्र, परशुराम को फंसाने की आपकी निडर योजना के लिए। यह आपका विचार था कि अमर को मारा नहीं जा सकता, बल्कि कैद किया जा सकता है। कुछ समय के लिए अमर बिना कप्तान के दिशाहीन जहाज पर रहेंगे। एलएसडी को आराम और व्यापक देखभाल की आवश्यकता है। अब से वह पनडुब्बी से बाहर नहीं जाएगी। परिमल,
आप अभी भी जहाज के कमांडर हैं और ये सभी असुर आपके आदेशों का पालन करेंगे। अब जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभालो। शुक्राचार्य ने उसे एक पर्ची दी, जिस पर अगले 2 स्थानों के निर्देशांक थे। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, इसे जोर से मत कहो, वेद व्यास सुन रहे होंगे। बस नोट पढ़ें और चुपचाप जरूरी काम करें। नोट पर क्या लिखा था? श्रीमती बत्रा ने उत्सुकता से पूछा। निर्देश था कि पनडुब्बी को महाराष्ट्र के पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर म्यपाडु बीच पर ले जाना है और उनका अगला गंतव्य म्यपाडु बीच से 370 किलोमीटर दूर था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित वीरभद्र मंदिर, जो सड़क मार्ग से लगभग 9 घंटे का समय लेगा। पृथ्वी ने उत्तर दिया। वीरभद्र मंदिर सबसे आंतरिक रूप से सुरक्षित मूर्तिकला थी। भित्ति चित्रों और चित्रणों के रूप में ये शाश्वत कला पुराणों, रामायण और महाभारत की महाकाव्य गाथाओं का वर्णन करती है। मंदिर में भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसके लगभग 200 मीटर की दूरी पर विशाल बैल नंदी स्थापित है, जिसे आम धारणा के अनुसार एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। वीरभद्र मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में भारतीय वास्तुकला और नक्काशी कौशल का एक चमत्कार माना जाता था। देश के विशाल इतिहास के इसके सचित्र चित्रण ने मंदिर के उत्कृष्ट आकर्षण को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में कल्याण मंडप के ठीक बाहर एक विशाल पैर का निशान था। ये हमेशा नम दिखता था, चाहे मौसम कैसा भी हो, और यह एक पदचिह्न का प्रतीक था, जो माना जाता है कि देवी सीता का था, जब राजा रावण सीता का अपहरण करने के बाद श्रीलंका जा रहा था। तब यह मंदिर एक पड़ाव के रूप में कार्य करता था। इस पदचिह्न में पानी को पवित्र माना जाता था और देवी सीता के प्रति सम्मान का प्रतीक था। मंदिर के अंदर एक और आश्चर्यजनक तत्व परिसर में 70 स्तंभों के बीच एक अनोखा लटकता हुआ स्तंभ था। लटकता हुआ स्तंभ। श्रीमती बत्रा ने ऐसे स्तंभ की भौतिकी की कल्पना करने और समझने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, लटकता हुआ स्तंभ। 70 स्तंभों में से ये स्तंभ उस युग की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक वसीयतनामा था। पत्थर से बने 16वीं सदी के मंदिर में यह एक खंभा छत से लटका हुआ था। खंभे के नीचे और फर्श के बीच केवल एक कागज के पतले अंतर के साथ। टूर गाइड इस स्तंभ के चमत्कार को साबित करने के लिए फर्श या खंभे के नीचे को छुए बिना उस अंतर के माध्यम से कपड़े का एक टुकड़ा सरकाते थे। एक बार 1910 में हैमिल्टन नामक एक ब्रिटिश इंजीनियर अविश्वसनीय संरचनात्मक चमत्कार से चौंक गया और विस्मित हो गया। उसने वास्तुशिल्प विचलन की तलाश करने की कोशिश की। उस प्रक्रिया में वह खंभे के एक कोने को बदलने में कामयाब रहा, जिसके कारण बाहरी हॉल की छत में अचानक संरचनात्मक बदलाव हुआ और छत का संरेखण झुक गया और चारों ओर के खंभे बगल वाले पर झुक गए। इस प्रकार मंदिर में भित्ति चित्रों की श्रृंखला विकृत हो गई। इंजीनियर अच्छी तरह से समझता था कि एक और कदम पूरे मंदिर को ढहा देगा। ब्रिटिश इंजीनियर का प्रयास असफल रहा और उसके बाद कोई भी लटकते खंभे का रहस्य नहीं खोल सका। औरंगाबाद में अश्वत्थामा और ओम के ठिकाने पर थे। अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। वे ज्ञानगंज वापस जाने या आगे के निर्देशों के लिए वहां प्रतीक्षा करने के बीच निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक सवाल है जो अक्सर मुझे आपके बारे में परेशान करता है। कृपया मुझे पूछने की अनुमति दें, अश्वत्थामा ने ओम से अनुरोध किया। ओम मुड़ा और यह जानने के लिए उत्सुक था कि अश्वत्थामा क्या पूछना चाहता था। विदुर वेद व्यास के पुत्र थे जो त्रेता युग में पैदा हुए थे, लेकिन आप उनसे हजारों साल पहले सत्य युग में पैदा हुए थे। आपने पांडवों और कौरवों के पूर्वजों के सौतेले भाई होने का दावा कैसे किया?
विदुर रानियों अंबिका और अंबालिका की दासी के पुत्र थे। रानी अंबिका कौरवों के पिता अंधे राजा धृतराष्ट्र की मां थी, जबकि रानी अंबालिका पांडु की मां बनी, जो बाद में 5 भाइयों के पिता बने, जिन्हें पांडव कहा जाता है। तीनों राजाओं के पिता वेद व्यास थे। वह जानते थे कि कौरव और पांडव अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक दूसरे से लड़ेंगे और युद्ध सब कुछ खा जाएगा। इसलिए वह इससे अलग एक पुत्र चाहते थे और उन्होंने विदुर को चुना। वेद व्यास मेरे अस्तित्व के बारे में जानते थे। उन्होंने मुझसे मुलाकात की और विदुर की जगह मुझे रखने का अनुरोध किया, क्योंकि राज्य में कोई नहीं जानता था कि विदुर कैसे दिखते हैं। दासी का पुत्र होने के कारण विदुर का पालन पोषण धृतराष्ट्र और पांडु के साथ नहीं हुआ, बल्कि 40वें वर्ष में उन्हें सीधे राज्य में लाया गया। बचपन में ही राज्य से दूर ले जाया गया विदुर था, लेकिन जो उसका नाम लेकर लौटा वह मैं था। वेद व्यास के अनुरोध पर उनके बेटे विदुर की जगह लेने के लिए शापित होने से पहले तुम जिससे मिले थे वह मैं था, और असली विदुर को कभी कोई नहीं देख पाया, क्योंकि वह कभी राज्य में वापस नहीं लौटा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद मैंने कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी तथा पांडवों की माता कुंती के लिए एक कुटिया बनाई और फिर जंगल में गायब हो गया। असली विदुर का क्या हुआ और उसका जीवन कैसे समाप्त हुआ, इसका उत्तर अब केवल वेद व्यास ही दे सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मृत्यु तो आखिरकार मृत्यु ही है, चाहे वह किसी भी तरह से क्यों न हो। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, ओम ने अश्वत्थामा से कहा। अब अश्वत्थामा प्रश्न जानने के लिए उत्सुक था। ओम ने कहा, महाभारत की समाप्ति के बाद 1945 में जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी पहचान महान सुभाष चंद्र बोस से कैसे कर बैठा। तुम गलत नहीं थे, जैसा कि आपने वेद व्यास के लिए किया था। मैंने उन्हें सुरक्षित मार्ग देने के लिए लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस की जगह ली। मैं जीवन भर योद्धा रहा हूँ और वह एक सच्चे देशभक्त थे जो उस भूमि के लिए लड़ रहे थे जो मेरी भी थी। दूसरे शब्दों में, वह मेरे और मेरी भूमि के लिए लड़ रहे थे, और मैंने उनकी तरह कपड़े पहने और लड़ाई लड़ी ताकि दुनिया यह मान सके कि वह चले गए हैं। एक समझौता था जिसका मैं अभी भी सम्मान करता हूँ, और इसलिए मैं कोई और धागा नहीं खोलना चाहता। संक्षेप में, मैंने उसके लिए वही किया जो आपने विदुर के लिए किया था, अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। ये बातचीत तब रुकी जब ओम ने एक चैनल पर म्यूटेड न्यूज देखी जिसमें एक दरवाजे के सीसीटीवी फुटेज में कैद 3 चेहरे दिखाए गए थे, जो एलोरा मंदिर के चट्टान में तब्दील होने के ठीक बाद मंदिर से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने तुरंत म्यूट हटा दिया और न्यूज एंकर ने घोषणा की, एलोरा की इस दुखद लेकिन रहस्यमयी घटना के ठीक बाद बाहर निकल रहे इन 3 चेहरों को देखिए। उनमें से 2 की पहचान हो गई है। एक परिमल नायर हैं, जो भारतीय इतिहास में पीएचडी हैं और प्रोफेसर हैं। दूसरी लतिका हैं, जो अपने दादा के साथ एक छोटे से गांव में जन्मी और पली बड़ी हैं। उनके दादा की मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं है और गांव वालों को लगा कि या तो दोनों की हत्या कर दी गई या उन्हें रातों रात गांव से अगवा कर लिया गया। उस दिन के बाद से वह कभी नहीं दिखी, लेकिन आज वह इस इतिहास के प्रोफेसर के साथ देखी गई। हालांकि फुटेज में तीसरे युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसके बारे में अभी तक कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। ओम ने तुरंत नागेंद्र को पहचान लिया। युगों के बाद अपना चेहरा देखना, ये जानना कि नागेंद्र अभी भी जीवित है और अब अमर भी है, एक ऐसा एहसास था जिसे ओम शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसने कभी इतना खोया हुआ महसूस नहीं किया था जितना तब किया जब उसने नागेंद्र को खुद से ज्यादा वास्तविक देखा। चुप, उदास,
फिर भी उसे रोकने पर अड़े ओम ने अश्वत्थामा से कहा, नागेंद्र जीवित है। समाचार देखें। आप रॉस द्वीप और कुलधरा के दो चेहरों को पहचानते हैं। जिसे आप नहीं पहचान पा रहे हैं वह वही है। धन्वंतरी द्वारा मुझे ये जीवन देने से पहले और सुश्रुत द्वारा मुझे ये चेहरा देने से पहले यह मेरा चेहरा था। मेरा सुझाव है कि हम कृपाचार्य से हमारा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करें। क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं? शायद वे परशुराम की अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकें। युवा नागेंद्र को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि सिर कटने के बाद भी वह जीवित है, अश्वत्थामा को सदमा, क्रोध और असफलता का मिला जुला एहसास हुआ। बिना एक और शब्द कहे उन्होंने चुपचाप ओम के सुझावों पर सहमति जताई और कृपाचार्य को एक बार फिर बुलाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ज्ञानगंज में वापस ऋषभकपि वेदव्यास के पास भागा हुआ आया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वेदव्यास ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? ऋषभकपि, मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। ऋषभकपि ने उत्तर दिया। ऋषभकपि, पहेलियां खेलने के लिए ये बहुत बुरा समय है। अगर कोई गंभीर बात है तो सीधे और स्पष्ट रूप से कहें, वेदव्यास ने तनावपूर्ण स्वर में कहा। जब से ओम ने मुझे ठीक किया है, मैं अपने आप में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। ऋषभकपि ने वास्तव में भ्रमित भाव से कहा। किस तरह के बदलाव? मैं पहले की तुलना में अधिक विशाल छलांग लगा सकता हूँ। ध्यान करते समय मैंने शक्तियों के प्रहार का अनुभव किया जो मेरी ऊंचाई को सामान्य से अधिक बढ़ा रहे हैं और कभी-कभी इसे एक कंकड़ के आकार तक भी छोटा कर रहे हैं। मेरी आत्मा, मुझे लगता है, अब एक और आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ी हुई है। किसी भी चोट से उबरने की मेरी क्षमता पहले मौजूद नहीं थी, जब मैं रूपकुंड में बुरी तरह घायल हो गया था। मैं इन परिवर्तनों को देखकर रोमांचित हूँ, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं नियंत्रण खोने के बारे में चिंतित हूँ। आप स्वयं भगवान हनुमान के वंश से आते हैं और शायद ये गुण आपके भीतर हमेशा निष्क्रिय थे। ऐसा लगता है कि ओम ने आपको ठीक करने में मदद करने के बाद वे अब सक्रिय हो गए हैं। शायद सच्चे अर्थ में अब आपको हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त है। ऋषभकपि ने वेदव्यास को घूरते हुए पूछा, आपका क्या मतलब है? परिवर्तन और अलौकिक शक्तियाँ जो आप अनुभव कर रहे हैं उन्हें सिद्धि कहा जाता है, और उन्हें केवल ध्यान और कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऋषभकपि, भगवान हनुमान को 8 ऐसी सिद्धियां प्रदान की गई थीं जो आप में प्रतिबिंबित होती हैं। हनुमान चालीसा के श्लोक 31 में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दत्त, आशा बार दीन्हा जानकी माता। जिसका अर्थ है कि माता जानकी, सीता, ने भगवान हनुमान को 8 सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों और 9 निधियों, दिव्य खजाने का दाता बनने का वरदान दिया था। वे अलौकिक शक्तियां हैं अनिमा, अपना आकार कम करने की क्षमता, महिमा, अपना आकार बढ़ाने की क्षमता, लघिमा, भारहीन होने की क्षमता, गरिमा, अपना वजन बढ़ाने की क्षमता, प्राप्ति, कहीं भी यात्रा करने और कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता, परकाम्य, एक अदम्य इच्छा शक्ति, विस्तिव, सभी प्राणियों पर प्रभुत्व और ईशित्व, सृजन और विनाश की शक्ति के साथ ईश्वर के समान बनने की क्षमता। आपकी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि भगवान हनुमान की सिद्धियों के सभी नहीं बल्कि कुछ अंश अब आपको प्रदान किए गए हैं, क्योंकि ओम ने आपको ठीक होने में मदद की थी। आने वाले दिनों में आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। ऋषभकपि, वेद व्यास ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऋषभकपि ने पूछा। आप यहाँ सभी विलुप्त प्राणियों के संरक्षक हैं, ऋषभकपि, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हें कैसे वश में करना है। उन्हें नियंत्रण में रखना है। अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखें।
अपनी शक्तियों को प्रशिक्षित करें ताकि वे आपकी जरूरत के अनुसार आपकी मदद करें। खुद को बेहतर तरीके से जानें। वृश्चिक, यह आपको किसी भी खतरे, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को हराने में मदद करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी किसी पक्षी को तैरना या किसी पक्षी को उड़ना नहीं सिखाता। वे बस इसे जानते हैं और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ समझने का अभ्यास करें। जैसे ही वेद व्यास ने वृषिक को मार्गदर्शन दिया, उसने परशुराम की आवाज सुनी जो उसे उसके स्थान के बारे में बता रही थी। वेद व्यास जल्दी से उठ खड़े हुए और कहा, वृषिक, तुमने कहा था कि तुम अभी जा सकते हो। तुम अश्वत्थामा के पास कितनी तेजी से जा सकते हो? मेरे पास उसके लिए एक जरूरी संदेश है। अगले अध्याय के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।